आपने किसी इंसान को फ़ोन मिलाया, जिस इंसान को आप अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, आपने उसको फ़ोन किया क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए थी, किसी बात को लेकर आपको सपोर्ट चाहिए थी, आपको हेल्प चाहिए थी, आप मदद मांगना चाहते थे। उस इंसान ने आपका फ़ोन भी उठाया, आपकी बात भी सुनी, लेकिन अगली बार से उसने आपका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उसने आपको रिप्लाई करना बंद कर दिया, उसने आपको कहा भी मैं बिजी हूं। अगर आप उसके सामने गए तो आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। यानी जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब आपको हेल्प की ज़रूरत थी, तो आपको इग्नोर किया गया। अब यहां पर आप ये मत समझना कि मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं वीक हूं, मैं कमज़ोर हूं, या मैं कुछ गलत करने वाला हूं, या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने उसको हेल्प के लिए बोल दिया। ऐसा मत समझना। हम सब सोशल एनिमल हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मदद की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ फैसले लेने के लिए। बहुत बार लाइफ में ऐसी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई बार जिस इंसान से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो सपोर्ट करने से मना कर देता है। अगर आप किसी का हाथ पकड़ना चाहते हैं और वो आपका हाथ झटक देता है, आपका हाथ दूर कर देता है, तो वहां पर दो चीज़ें होती हैं। अक्सर सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं। पहला, या तो आप टूटकर बिखर जाएंगे, और दूसरा आप टूटकर निखर जाएंगे। और दोनों बातें आपके हाथ में हैं। आपने बिखरना है या आपने निखरना है, दोनों बातें आपके हाथ में ही हैं। अक्सर हमें लगता है कि ये तो एक कर्स हो गया कि उस इंसान ने हमारी सपोर्ट नहीं की, हेल्प नहीं की। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये एक ब्लेसिंग है। ये जो आपको सपोर्ट नहीं मिला ना, इसे कर्स मत समझो, ये एक ब्लेसिंग है। ये वो समय है जो आपकी आंखें खोलता है, ये वो समय है जब आपको जगाता है, यही वो समय है जो आपको समझाता है कौन अपना है कौन पराया है, किसके साथ आपने कैसे रहना है। कहीं आप किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस इंसान के साथ हैं आप हेल्प करते हैं, आप उसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप उसी के भरोसे रहते हैं कि आज मैं सपोर्ट कर रहा हूं, कल वो मेरी सपोर्ट करेगा। तो ये एक ब्लेसिंग है आपको जगाने के लिए, आपको बताने के लिए, दुनिया की रियलिटी को दिखाने के लिए। इसे कर्ज मत समझना। और हाँ, एक और बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर कोई आपको सपोर्ट करने से मना कर रहा है ना, उसको कर्ज मत करना, उसको थैंक्स बोलना, उसको धन्यवाद देना। धन्यवाद इसलिए क्योंकि अब आपसे और बड़ी गलती नहीं होगी, आने वाले टाइम में आप और बड़ी गलतियां नहीं करोगे। जिस डिसीजन को आप लेना चाहते हो आप अकेले ले पाओगे। अब आपको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद किसी की एडवाइस की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अब आप एक जागा हुआ इंसान बन चुके हो। वो इंसान जो अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो इंसान जो अपने निर्णय, अपने डिसीजंस खुद लेता है, वो इंसान जो सब कुछ कर सकता है। देखो, जब हमें बाहर से सपोर्ट नहीं मिलती ना, तो अंदर से एक आवाज आनी चाहिए। अगर हमारे को बाहर से सपोर्ट नहीं मिल रही, हम बहुत ज्यादा हेल्प की एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि मेरे भाई तू अकेला ही सब कुछ कर सकता है, सब कुछ तू अकेला कर सकता है। एक बार अपने ऊपर विश्वास तो कर, एक बार उस ईश्वर के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर जिस पर तू विश्वास करता है, विश्वास करके आगे बढ़ तो सही। तू अकेला ही बहुत है, काफी है, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जब आप चलते हो ना, रास्ते में कांटे मिलते हैं, आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट दिस थिंग। कांटे मिलेंगे, रास्ता क्लीन नहीं मिलेगा, बहुत सी चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी, समझ नहीं आएगा, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, रोना भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ आप अकेले कर पाएंगे। अगर आप अभी सोच रहे हैं ना मैं अकेला पड़ गया हूं, अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे वो फैमिली मेंबर क्यों ना हो। अक्सर मैंने देखा है फैमिली मेंबर्स, चाहे ब्रदर हो, फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, वो भी हेल्प नहीं करते। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं अकेला पड़ गया हूं, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अकेला हूं, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो अब वो समय आ चुका है कि आपने वो इंसान बनकर दिखाना है, वो इंसान बनना है जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरी हेल्प करेगा, तो आपने उससे भी बेटर बनना है। क्या खूबी है उसमें, क्या क्वालिटी है, क्या पैसा ज्यादा है, क्या चीज है, क्या उसके अंदर गट्स ज्यादा है, टैलेंट ज्यादा है, स्किल्स ज्यादा है, क्या चीज है,
आपने ऐसा इंसान अपने आप को बनाना है जो लोगों की सपोर्ट करे। कोई बात नहीं, मेरी सपोर्ट किसी ने नहीं की, मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। जो प्रॉब्लम आज मैं फेस कर रहा हूं, देखो अक्सर मैंने देखा है जो लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, आई अंडरस्टैंड, और मैं समझता हूं बहुत अच्छे से इस बात को, जो लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, उन्हें अकेलापन महसूस होता है। शुरुआत जो होती है ना बड़ी कठिन होती है, टूट जाते हैं लोग, अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन आपने एक टारगेट, एक गोल रखना है कि मैंने वैसा इंसान बनना है कि अगर आने वाले 2 साल 4 साल बाद अगर कोई इंसान मेरे सामने आता है जो आज मेरी कंडीशन है, अगर इसी कंडीशन में कोई मेरे सामने आता है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। ऐसा इंसान आपने बनना है। आपने ये नहीं सोचना कि आज मेरी किसी ने हेल्प नहीं की तो मैं लाइफ में किसी की हेल्प नहीं करूंगा। अक्सर हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, रिवेंज में आ जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा इंसान बनना है कि आज मेरी हेल्प नहीं की ना, लेकिन मैं लोगों की हेल्प करूंगा। कोई मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी ना किसी के काम जरूर आऊंगा। मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हो वो कोई और फेस ना करे। दुनिया का सबसे बड़ा गोल जो होता है ना, अगर आप अपनी लाइफ में कोई गोल बना रहे हैं जिसको आप चेज करना चाहते हैं, तो एक गोल जरूर बनाइएगा, वो होता है यूनिवर्सल गोल। आप यूनिवर्स, पूरी दुनिया के लिए एक गोल जरूर बनाइए कि अगर दुनिया में कोई ऐसा शख्स मेरे पास आता है जिसको मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं वैसा इंसान बनूंगा और उसकी हेल्प करूंगा जहां तक मुझसे हो पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको सपोर्ट की जरूरत हो सकती है, लेकिन अगर आप शांत मन से बैठेंगे ना, शांत मन से अपने विचारों को कंट्रोल करते हुए, ना आप पास्ट में सोचेंगे, ना फ्यूचर की चिंता करेंगे, ना किसी के ऊपर दोष लगाएंगे, ना कंप्लेन करेंगे, ना किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखेंगे। जब आप खुद से सही ढंग से बात करेंगे शांत मन से, तो आप पहला स्टेप ले पाएंगे। अभी आप शायद स्टक हो गए हैं कि आप पहला स्टेप नहीं ले पा रहे। आपको पहले स्टेप में किसी सपोर्ट की जरूरत है। बहुत बड़ा स्टेप मत लीजिए माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा स्टेप मत लीजिए। बहुत दूर की मत सोचिए, बहुत दूर का मत देखिए। मत देखिए 2 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, कैसे होगा। पहले स्टेप के ऊपर फोकस करिए। क्या मैं छोटे से छोटा स्टेप ले सकता हूं? सबसे पहला स्टेप मेरा क्या हो सकता है? क्या मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है? मत सोचिए इतना बड़ा बिजनेस बनाने की। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। उसने 500 करोड़ की कंपनी बना ली, उसने 1000 करोड़ की कंपनी बना ली। मत सोचिए ऐसा। ये सोचिए कि मेरा पहला क्लाइंट कैसा होगा, मैं अपने पहले क्लाइंट को कितनी क्वालिटी दे पाऊंगा। फर्स्ट क्लाइंट के बारे में सोचिए। ये 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 10 फैक्ट्रियां, 20 फैक्ट्रियां, एवरीथिंग इज नथिंग। कुछ भी नहीं है। सोचिए मेरा पहला क्लाइंट कैसा होगा, मेरी पहली जॉब कैसी होगी, मेरी पहली सैलरी क्या होगी, पहली सैलरी में मैं क्या कर पाऊंगा, मेरा पहला स्टेप कैसे होगा। जब आप एक स्टेप लेंगे उसके बाद दूसरे स्टेप का सोचिए, दूसरा ले लेंगे तीसरे का सोचिए, और यकीन मानिए जब आप 2, 4, 5 स्टेप खुद लेंगे ना, तो ये दुनिया आपको देखने लगेगी। अभी लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं लोग सपोर्ट करते अभी? शायद उन्होंने आपके अंदर कुछ देखा भी नहीं। माफ कीजिएगा, बात गलत नहीं है, लेकिन बात चुभने वाली है। हो सकता है उन्होंने कुछ देखा हो ऐसा कि इस इंसान की सपोर्ट नहीं करनी। अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदलना है। ऐसा इंसान बनाना है जो स्टेप्स लेता है, जो एक्शन में बिलीव रखता है, जो सिर्फ बोलता नहीं है, लोगों की हेल्प करता है। रियल जो आप हैं वो रियल रहिए। देखिए मैं कितने स्टेप्स ले रहा हूं। और जब आप एक बारी आगे बढ़ने लगते हैं ना, जब एक बार सूरज उगने लगता है, तो उगते हुए सूरज को कोई आज तक रोक पाया है क्या? कभी किसी ने रोका है उगते हुए सूरज को? हर कोई सैल्यूट करता है। राइजिंग सन बनिए। अगर आप बैठे हुए हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, अपनी कहानियां गढ़ रहे हैं, लोगों को सिर्फ आइडियाज बता रहे हैं, लेकिन कोई भी आपके एक्शन में बिलीव नहीं कर पा रहा, एक्शन लेकर दिखाइए। छोटा एक्शन लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। ये मैं कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, एक प्रोसेस बता रहा हूं। कई बार हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे स्टेप्स की जरूरत होती है। सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स की जरूरत होती है। अपनी जगह को छोड़ने की जरूरत होती है, आगे बढ़ने की
बस शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस के थ्रू यही कोशिश रहती है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में स्टक हो, लाइफ में कहीं स्टक हो गए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, फॉगी हो गया है सब कुछ, तो वो धुंधलापन आपकी लाइफ में से हट जाए। मैं चाहता हूं कि आप लाइफ के सारे गोल्स अचीव करें, जितने भी आपने एम्बिशंस बनाए हैं, सब कुछ जो भी आप करना चाहते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फैमिली के साथ अच्छे से रहें, आपके रिलेशनशिप अच्छे हों, सब कुछ हो। और यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी कामना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Stay blessed. Be happy. Thank you so much.